जय हिंद विद्यार्थियों। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के सिलेबस का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और उसके कंसेप्ट क्या हैं। तो हम लोग एक द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्पल की सहायता से उसको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इस बहुपद जो पीछे बहुपद बताया गया था, बहुपद में अगर किसी वेरिएबल का पावर यानी चर का घात अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद होता है। अब उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख लें तो द्विघात समीकरण हो जाता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। इसको लिखने की क्या आवश्यकता, a का मान 0 हो जाएगा तो x² वाला पद खत्म हो जाएगा, तब ये रेखीय समीकरण हो जाएगा यानी x का अधिकतम घात 1 हो जाएगा। तो a का 0 न होना आवश्यक है द्विघात होने के लिए, तब x का अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। इसमें a b c जो है कांस्टेंट है और यही सभी प्रश्नों में a b c चेंज होगा और इसके साइन यानी चिन्ह बदल जाएंगे, अलग अलग चिन्ह होगा। चिन्ह में तीनों प्लस दिया है, इसमें 2 प्लस 1 माइनस, तीनों माइनस, इस तरह के हो सकते हैं। तो यह एक द्विघात का व्यापक समीकरण है, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा ax² + bx + c, और जितने इसे फॉर्मूले प्राप्त होंगे वो a b c के ही फॉर्म में प्राप्त होगा। तो द्विघात समीकरण में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अर्थात इस समीकरण को हल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, x के जो 2 मान प्राप्त होंगे वही उसी को मूल बोलते हैं। अब x के जो 2 मान प्राप्त होंगे तो वो मान प्राप्त कैसे किए जाएंगे, अर्थात द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाएगा। तो ये हल करने के कई विधियां हैं, जिसमें गुणनखंड वाले में पढ़े थे कि हम लोग मध्य पद को तोड़कर वर्ग समीकरण बनाकर, ठीक है, यानी वर्ग बनाया जाएगा। कई बार इसको वर्ग बनाने में a + b होल का वर्ग बनता है या a - b होल का वर्ग बनता है। इसके लिए यहाँ और ये दोनों किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए, तो इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा a + b होल का वर्ग और a - b होल के वर्ग का। एक तो ये होगा मध्य पद को तोड़कर इसका खंड कर लेते हैं, दोनों खंडों को बराबर बारी बारी से 0 के बराबर रख लेंगे, तब हो जाएगा। दूसरा श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, इसमें एक तो ये याद रखना द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो इसको हल करने का एक सार्वजनिक मेथड है जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है। x बराबर -b + √b² - 4ac अपान 2a, यह x का मान है यानी इसका यह मूल होगा। अब इसका मूल ज्ञात करना होगा तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो x का मान क्या होगा, x इक्वल, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू, यानी प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा -b + √b² - 4ac अपान 2a, और माइनस चिन्ह लिया जाए
माइनस सी लेने पर x इक्वल माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हल करके ए बी सी का एक, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ ए बी सी कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स गुणांक का मतलब जिस अंक का गुणा है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, a का। b क्या होगा एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ किसका गुणा है तो b होगा। हाँ ये ध्यान रखना, साइन चिन्हों के साथ लेंगे। c क्या होगा, इसमें अचर पद है, इसमें ए बी सी पता चल गया कि ए बी सी क्या है। अब यह ए बी सी जो दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा, एक्स का गुणांक भी अचर पद सी होगा। इन सारे मानों को ए बी सी के वैल्यू को यहाँ रख दिया जाएगा, इसमें रख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कुछ प्राप्त होगा, इसका मान लीजिए अल्फा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, माना इसका मान हल करने पर अल्फा आ रहा है, और इसको हल करने पर क्या आ रहा है बीटा, ये भी मान लीजिए ये बीटा आ रहा है। तो x का मान एक अल्फा आ रहा है, एक x का मान बीटा आ रहा है, ठीक है। ये इसके दो मूल मान लिया जाता है कि इसके दोनों मूल अल्फा और बीटा है। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड और क्या कंसेप्ट आएंगे, तो प्रश्न में है कि यह समीकरण दिया रहेगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसके दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों x के दो मान प्राप्त होंगे, उसको मूल कहा जाता है, ठीक है। यह अल्फा और बीटा मान लिया गया है। अब यह अल्फा और जो बीटा दिया है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो मूलों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, और दोनों घटाया जाएगा तो मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है क्या कि द्विघात समीकरण दिया है तो मूल ज्ञात कीजिए, और अगर मूल दिया है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा। तो इसमें मूलों का योगफल क्या होगा, द्विघात समीकरण यही मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हों यह हैं, तो द्विघात समीकरण इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होता है। अब देखो यहाँ पे बी लिखा गया है, यक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक बटा ए क्या है, ए जो यहाँ पे लिखा गया ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। सी क्या है, यहाँ अचर पद है, अचर पद बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मूलों का योगफल और ये गुणनफल है, यानी द्विघात समीकरण के मूल दिया रहेगा तो मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा जाएगा, तो लगाएंगे माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ फार्मूला में यह एक्स का गुणांक जितना रहेगा यहाँ उसमें एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, और अचर पद में ए से भाग कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग कर देंगे तो गुणनफल निकल जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हों तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स का मान अल्फा है तो ये इधर आकर एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0। दूसरा मूल एक्स बराबर बीटा है तो ये प्लस इधर आकर माइनस होगा, एक्स माइनस बीटा
बराबर 0, इन दोनों समीकरण गुणा कर दें तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, इसको हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा आएगा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 आएगा। इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मूलों का योगफल है, ये गुणनफल है, यहाँ योगफल और गुणनफल निकाल लिया गया। तो यहाँ दोनों मूल दिया रहेगा, समीकरण पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों गुणा कर लेंगे, इसी फार्मूले में रख दिया जाएगा। यह बता दिया गया कि x बराबर मान लेंगे x माइनस x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0, अब गुणा कर देंगे तो भी समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम दो प्रश्न देखे, द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो इस फार्मूले से मूल ज्ञात करेंगे, और मूल दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न ये हो गया, द्विघात समीकरण दिया रहेगा इनके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो नेचर, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वह डिपेंड करेगा b स्क्वायर माइनस 4ac को। b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर जो है इसको विविधकर बोलते हैं d, ठीक है। ये जो है विविधकर d होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति, अब इसमें d का जो मान आएगा, जैसे abc का मान यहाँ रखेंगे, abc का मान कैसे प्राप्त हुआ अभी लिखे थे यहाँ, a का मान जो x स्क्वायर का गुणांक है, अब b जो है प्राप्त होगा x के गुणांक से और c अचर पद होगा, तो वह मान यहाँ पर रखेंगे। तो जब मान रख के हल करेंगे तो क्या आ सकता है, इसका मान आएगा, देखो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या शून्य आएगा, तीनों यही तीन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो जब इसमें मान ABC का रखेंगे तो या तो इसको हल करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो यदि D का मान पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो ये धनात्मक मान जो है 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो समान होगा, तो मूलों की जो प्रकृति होगी तो लिखेंगे यदि D इक्वल पॉजिटिव तो जो मान होगा यानी मूल जो होंगे, मूल समान, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान का मतलब भिन्न भिन्न आएगा, माने निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव संख्या कौन सी होगी, उसी को असमान कहा गया। दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, यदि d का मान निगेटिव आ रहा है, तो d का मान निगेटिव आ रहा है तब क्या होगा, तो मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा एवं असमान होगा। काल्पनिक क्यों कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे कणी में जो माइनस संख्या आ जाए, जैसे -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो जब -2 आ जाएगा तो इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। और ये भी स्पष्ट है, असमान क्यों कहा जा रहा है, इसमें भी -2 आएगा कि -1 आएगा कि -4 आएगा कि -6 आएगा, यानी जितने निगेटिव इंटीजर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन प्राप्त हुआ, वास्तविक होगा यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो, और असमान हो गया, 2 हो गया। तीसरा क्या होता है, यदि d का मान शून्य है, यदि d का मान शून्य होगा तब क्या होगा, तब मूल समान होगा, मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा और समान भी होगा, वास्तविक एवं समान, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इसके अलावा भी बनता है, लेकिन इसी दिन पे ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व होते हैं। चौथा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर वास्तविक संख्या आ रहा है, ठीक है, इसमें मूल वास्तविक d का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है, d इक्वल पॉजिटिव,
तो डी का मान पॉजिटिव आ रहा है अर्थात 0 से बड़ा आएगा, तो डी का मान पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो परंतु वर्ग हो, और एक वर्ग संख्या है, एक वर्ग संख्या, वर्ग संख्या का मतलब 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए। तो जैसे कर्ण में क्या होगा, कर्ण में यहाँ मान लो 25 आ गया तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कर्ण में ऐसी संख्या धनात्मक संख्या ही है लेकिन वर्ग ना हो, जैसे 3 आ जाए, तो ये कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी का मान पॉजिटिव है और एक वर्ग संख्या है, तो संख्या क्या होगी, तो परिमेय होगी, तो परिमेय संख्या होगी। और यदि डी का मान, यदि डी पॉजिटिव ही है परंतु वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या होगा, तो संख्या अपरिमेय होगा, अपरिमेय, तो संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति है जो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है, विविध कर पूछ देगा। अब इसमें प्रश्न कैसे देंगे, अभी कुछ उदाहरण लिया जाएगा। जैसे इसमें दे देगा कि मूल समान है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ये समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा इसका मूल समान है तो किसी का मान पूछ देगा, या दे देगा इसका मूलों की प्रकृति बताओ, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा कि मूल कौन सा होगा तो भी विविध कर निकालेंगे। मैं हमेशा विविध कर निकाला जाएगा। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर नेचर पूछेगा तो डी बराबर 20 का माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, और यदि अगर इसके मूलों की प्रकृति दिया है, जैसे मूल वास्तविक एवं असमान दिया है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें डी का मान लिखेंगे 20 का माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और अगर मूल ये दिया है कि मूल काल्पनिक एवं असमान है तो 20 स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और अगर मूल समान दिया है तब यूज करेंगे 20 स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है और समीकरण हो जाएगा। तो ज्यादातर ये किसी भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण के कुल कंसेप्ट हैं। इसके अलावा कई बार जो है कुछ संख्याओं का मान पूछ देता है, जैसे द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ देगा। ये द्विघात समीकरण है, मान लिया जाए इसके दो मूल है, माना मूल अल्फा एवं बीटा है। अब इनके दोनों मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का एफ निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेगा, तो क्या क्या पूछ सकता है। पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। दूसरा, अल्फा माइनस बीटा का मान बताओ। तीसरा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। चौथा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताओ। पांचवा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मान बताओ। ठीक है, छठा, अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 का मान बताओ। इस तरह के सारे मान पूछ सकता है, और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जैसे ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताओ, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बताओ। ये सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण के जब मूल दिए रहेंगे अल्फा बीटा, तो क्या प्राप्त होगा, इससे मूलों का फल प्राप्त हो जाएगा जो माइनस बी बटा ए होता है, अब मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा सी बटा ए होता है। ये दो चीजें इक्वेशन देने की वजह से या मूल देने की वजह से दो चीजें मिल जाता है। अब जैसे इसके मूलों के वर्गों का योगफल बताना है, तो इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे क्या, इसका सब फार्मूला आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मानों को लिखा क्या जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा घटा दें,
तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे आप करते क्यों हैं, 2 अल्फा बीटा जोड़े क्यों है और 2 अल्फा बीटा घटाए क्यों है, यह बनेगा हमको इस फॉर्म में लिखना है, मूलों के योगफल के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab मतलब अल्फा प्लस बीटा होल का वर्ग अब माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होगा इसका मान। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान ये रख देंगे, यहाँ सी बटा ए रख देंगे, इसका वर्ग करने हल कर देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से देखो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा में अलजेब्रा में एक सूत्र बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा होल का वर्ग, ठीक है, अब माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, तो अल्फा माइनस बीटा एक कोष्ठ में और दूसरे अल्फा प्लस बीटा एक कोष्ठ में, दूसरे में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये रख दिया जाएगा और अल्फा माइनस बीटा का ये मान रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा है ये और इसकी जगह ये रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होल का वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसी तरह से आप फार्मूला जो आपको बताया गया है इसका सब प्रसार कर लेंगे और इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, और उसके बाद जो इसमें मान रखकर जो भी यहाँ समीकरण दिया रहेगा माइनस बी बटा ए सी बटा ए का जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को रखकर सॉल्व कर देंगे तो इन सब का मान निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक प्रश्न दिया है, क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान है, तो के का मान बताओ, के का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया, सॉल्यूशन क्या रहेगा, द्विघात का व्यापक समीकरण माइनस 16x प्लस के बराबर 0, इसकी तुलना कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना ऐसे किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक ये है, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा माइनस 16 और c का मान k। इसको जरूरत क्या है, पहले तुलना करने की a b c का, तो इसके लिखेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है, तो मूल समान है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, एंड विविधकर क्या होगा 0। ठीक है, विविधकर 0 है, d बराबर हो जाएगा इतना, इसके बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेकर हल करें, d का मान रखो माइनस 16 का वर्ग माइनस 4a1c के बराबर 0, के का मान निकालना है, ये माइनस 4 के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 16 गुणे 16 बराबर 4 के, ये 4 गुणा में इधर का भाग होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसे कटेगा 4 बार में और 16 चौको 64, तो के का मान हो जाएगा क्या 64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना होगा, मूल समान है तो ये लिखे d बराबर 0, मूल वास्तविक और असमान होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, काल्पनिक होता तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये लगाते हैं इसमें। अब इसका मान हल करते तो k का मान क्या आता है, यहाँ पे यहाँ इसको करेंगे तो k का मान जो है 16 से बड़ा है, 64 से बड़ा आएगा। ठीक है, k का मान 64 से बड़ा आएगा और यहाँ पर करेंगे तो k का मान 64 से छोटा हो जाएगा।
ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 25 तथा उनका गुणनफल 144 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योगफल 25 है, उनका गुणनफल 144 है। तो मान लेंगे सलूशन में देंगे, माना संख्याएं x एवं y है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है संख्याओं का योगफल 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे x + y इक्वल क्या हो जाएगा 25, और गुणनफल दोनों को गुणा करेंगे 144 आएगा। तो पर दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी x - y बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ लिखें x - y इक्वल x + y होल का स्क्वायर -4xy। ठीक है, अब ये करने में लगा देंगे, ये फॉर्मूला होगा इसका। इसके बाद यहाँ जो लिखे थे अल्फा माइनस बीटा बराबर वही है, यहाँ अल्फा बीटा ना मानकर हम एक्स वाई मान लें, यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मानते तो वही आ जाता। एक्स प्लस वाई का वर्ग ये 25 है, तो 25 का वर्ग -4 × 144, ठीक है, ये आएगा। अब इसको लिखना है, तो देखिए 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, 144 का 4 गुणा कर देंगे 144 में 4 का, और 25 का वर्ग 600 घटा देंगे तो भी आ जाएगा। या इसको हम और शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग। अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से आपको आसानी से कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि टाइम का बचत करना है। तो इसमें जो है देखो 44 12 का वर्ग होता है और 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो गुणा में आधार घात समान है, तो गुणा में गुणा हो जाता है आधार का, 12 × 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का वर्ग। ठीक है, ये 24 का वर्ग हो जाएगा, यानी 25 का वर्ग -24 का वर्ग, a² - b² का सूत्र लगाएंगे। एक क्वेश्चन में होता है a - b, एक क्वेश्चन में होता है a + b। तो यह 25 का वर्ग -24 का वर्ग, तो a - b करेंगे तो 25 - 24 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक गुणनफल हो जा रहा है इसके जगह पे 1 और दूसरा a + b 25 और +24, तो यहाँ 25 + 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 25 और 24 जब जोड़ेंगे, यहाँ 25 और दूसरे में 25 और 24 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 49 आएगा। तो कड़ी में 49 होगा, और 49 का मूल्य होता है वो 7 होता है। ठीक है, इसका x - y जो होगा, दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा कितना आएगा, 7 आएगा। अब और प्रश्न देखते हैं। यदि x² = x + 7 के मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा
का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न है, इसका सलूशन क्या देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 7 ये समीकरण दिया है, तो इसको लिख लेंगे। ये दोनों को पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। ये किस फॉर्म में हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सभी को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में हो गया। अब इसका जो है, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो जब मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए हो जाता है, यानी माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस 1 है, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 आएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अचर पद माइनस 7 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो माइनस 7 आ जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मान निकालना किसका है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। क्यों, इसको निकाल लिया गया पहले, इसको पहले ध्यान रखते इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल का वर्ग और -2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा 1 है, 1 का वर्ग -2 अल्फा बीटा तो -7 है, अब बटा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जो है -7 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ -7 ये -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 7 गुना 14 और 1 15, ये 15 हो जाएगा, अब -7 हो जाएगा, तो -15 बटा 7 ये आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इक्वल -15 बटा 7। एक और प्रश्न ले लिया जाए, यदि सी एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस के बराबर 0 के का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, तो ये इक्वेशन दिया है इतना बराबर 0 का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, यानी पहला मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, तो के का मान बताओ, तो के का मान क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के इक्वल 0 के मूल का दूसरा मूल, अब मान लीजिए अल्फा, माना इसका दूसरा मूल अल्फा है, तो पहला मूल क्या होगा, दूसरे मूल का व्युत्क्रम, पहला मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो दूसरा मूल अल्फा है, तो पहला मूल क्या हो जाएगा, इसलिए पहला मूल दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है, 1 बटा अल्फा। अब यहाँ पे के जो है किस में आएगा, मूलों गुणनफल में आएगा। अगर यहाँ के होता तो मूलों का योगफल निकालते, और यहाँ को के यहाँ पे है, यहाँ के होता तो मूलों का योगफल निकालते, यहाँ रहता तो मूलों गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल बराबर माइनस सी के का मान सी बटा ए के अपान 3, तो मूलों गुणनफल क्या है, मूल है 1 अल्फा और 1 1 बटा अल्फा, गुणा कर लेंगे तो गुणनफल आ जाएगा के अपान 3 इम्प्लाइज है, इसका ए कट जाएगा, तो के अपान 3 इक्वल 1 इम्प्लाइज है के इक्वल 3, ये आंसर हो जाएगा के का मान।
अगला प्रश्न, प्रश्न है कि यदि x बराबर √2 प्लस 3√2 प्लस √2 प्लस डाटा इनफाइनाइट अनंत तक ये है, तो x का मान बताओ। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, इसका सलूशन क्या होगा, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डाटा इनफिनिट। अब देखिए इसको छोड़ दिया जाए और फिर इसको लिखा जाए, इसको अगर हम हटा दें, यहाँ ढक लें, तो क्या होगा, ये जो है ये जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यक्स। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर समुद्र में से एक लोटा पानी बाहर निकाल दिया जाए तो समुद्र के जल के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से इसमें एक पद को छोड़ दिया जाए तो ये भी यहाँ से जो है वही है जितना यहाँ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा, यक्स बराबर √2 और प्लस यहाँ लिख देंगे एक्स। दोनों पक्ष को कवर करेंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब इसको इधर पक्षांतर कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 बराबर 0 इतना आ जाएगा। अब इसका खंड कर देंगे, इसका खंड जो होगा एक्स, या द्विघात समीकरण सिद्धाचार का सूत्र लगा लेंगे तो खंड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस एक्स -2 बराबर 0। इसका इसमें से x कॉमन लेंगे, x -2 हो जाएगा और यहाँ से +1 कॉमन मिलेगा, यहाँ x -2 हो जाएगा बराबर 0। अब x -2 कॉमन लेंगे, एक कोष्ठ में x -2 होगा, अदर में हो जाएगा x + 1 = 0। इसके बराबर 0 लेंगे, यदि x -2 बराबर 0 तो x का मान 1 हो जाएगा। और यदि x + 1 बराबर 0, सॉरी यहाँ 2 होगा, x + 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका x का जो मान होगा वो 2 भी होगा और -1 भी होगा। कई बार विकल्प वाला प्रश्न जब होता है यह, तो विकल्प वाले में जो है 2 भी दे सकता है, -1 भी हो सकता है, या दोनों दे सकता है, 2 और -1 काम कर। तो जैसे ऑप्शन में आएगा, अगर 2 दिया है, बी का मान -1 दिया है, सी का मान 2 और -1 दिया है, और डी का मान ये सभी, तो इसमें ये वाला होगा, ठीक है, 2 और 1 भी होगा, और ये सभी वाला दिया है तो 2 भी होगा, -1 भी होगा, 2 और -1 भी होगा, सभी भी होगा, तो सी वाला हम लिख लेंगे, ठीक है। और ये भी सही हो सकता है। तो इस तरह के जो है प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो द्विघात समीकरण में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक के सिलेबस का अगला हिस्सा अर्थात नया चैप्टर लेकर आएंगे, और उसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अपने बुक से सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस का कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इससे मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।